तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए ये ट्यूटोरियल हम लोग अभी जो कर रहे हैं करेंट अफेयर, उसका टेस्ट नंबर 6 लेके आए हैं। आज 6 और 7वां करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन, 50 और 50 100, लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पर एक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय वीडियो को स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यूरोटेड प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जितने में क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्पेशल 301 रिपोर्ट बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन, इसे चलिए देखते हैं। इसका क्या कह रहा है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया। तो कौन सा इसका राइट आंसर कह रहा है कि कौन सा हो जाएगा, तो केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन से है, केवल बी, दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है अब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के संबंध निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कह रहा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों और पुरुषों तथा महिलाओं दोनों श्रम बल भागीदारी दर वृद्धि हुई है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राइट आंसर हमारा केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ किया। कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर 2015 में किया गया। 2015 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा कर। 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन संबंध निम्नलिखित कह रहा कि 6ठा बिम्स्टेक सम्मेलन शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं, तो कौन सा कथन, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। बिम्स्टेक अध्यक्षता थाईलैंड ने, सही बात है, की थी। अगला इसका विषय बिम्स्टेक समृद्धि लचीला और खुला था, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही। तीसरा है इनमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 3 राइट आंसर हमारा चौथा का डी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 के किसने जारी करता है। कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की, तो किसने जारी की, सामाजिक सुरक्षा विश्व बैंक हो जाएगा, विश्व बैंक ने जारी किया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बन गया है। कौन उभरा है टेक्सटाइल निर्यातक में सबसे ऊपर उभरा है, कौन सा राज्य होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, सबसे आगे है तमिलनाडु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है, राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, IIMA अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा। IIM अहमदाबाद अपना पहला परिसर विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा सितंबर में, तो कहाँ खोलेगा, तो इसका राइट आंसर दुबई में, राइट आंसर दुबई, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हुआ है। अगले क्वेश्चन, चलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर आयोजन किस नाम से किया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या हो जाएगा, तो गज सिन्हा हो जाएगा, गज सिन्हा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलिए हाल ही में बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित। कह रहा है कि हाल ही में बीजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह उद्घाटन के किस राज्य में स्थित है, बीजिंगम बंदरगाह, तो किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर केरल में स्थित है, केरल, राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है, तो क्या नाम है इसका, तो राइट मित्र होगा, मित्र, राइट आंसर मित्र है, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया, तो SBI, राइट आंसर SBI हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते
और भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य के है? कुंभकोणम पान पत्र किस राज्य का है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु के है, कुंभकोणम तमिलनाडु को बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? पहला कृषि हैकाथॉन तो कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में, राइट आंसर पुणे में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अप्रैल 2025 में बाइंग कोडिंग चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है? कह रहा है कि अप्रैल 2025 में बाइंग कोडिंग चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जेनेटिव एआई से, जनरेटिव एआई हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भीख मांगने की प्रथा सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया? तो कौन सा शहर मुक्त बन गया? तो इंदौर हो जाएगा। इंदौर में कोई भी भीख नहीं मांग सकता, ठीक है। अगला ऑप्शन है, आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से क्या है? तो आईएनएस वर्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेसन है, ठीक है, बेस है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 18 दे 19 नंबर क्वेश्चन है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, देख सकते 19 देने से 18 17 ही दे दिया। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार की, ठीक, विचार करना कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। बिहार विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। दूसरा कथन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व 50% अधिक है, जो 2026 तक लागू आरक्षण नीति परिणाम है। तो इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, दोनों कथन सही है, ठीक है, दोनों कथन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन है 19 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भागवत गीता नाट्यशास्त्र यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर शामिल किया है, जिससे भारत का कुल प्रविष्टि 14 हो गई है। तो सही बात है। दूसरा कह रहा है, भागवत गीता इस रजिस्टर में शामिल करने वाले पहले बिहार के सासाराम डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर दोनों सही हो जाए, दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाए। अगले क्वेश्चन चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, ठीक है, अभी कथन एक और कारक है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा हो जाएगा। पहला अभिकथन कर रहा है कि कानपुर अप्रैल 2005 में भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क घर बन गया है। तो पहला कथन है। कारक क्या कह रहा है? स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आर है ना, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 21 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का कैमा टाइगर रिजर्व है? 107वां हो जाएंगे। तो यह कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, यह उड़ीसा में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है? तो उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कैमा नंबर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? तो दूसरा नंबर, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे विचार करने कौन सा, देखिए चलते सही है, कह रहे कथन कौन सा सही है, ठीक है, कथन सही कह रहा है कि, तो पहला कह रहा है कि चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षण और गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड को उपयोग करता है, जो प्रारंभिक रूप से परमाणु को हथियार को तुलना कोई भी रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। पहला है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह एनटीपी और सीटीबीटी की जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के दरकिनार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 का दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया? कह रहा है कि 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया? तो किस देश ने प्राप्त किया? तो नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे, राइट आंसर पहला ऑप्शन नॉर्वे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है किसका? तो जल विद्युत का, जल विद्युत हो जाएगा, राइट आंसर जल विद्युत सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा चलाया गया कि ऑपरेशन का नाम क्या है? पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन
यहाँ नहीं बुझा रहा, ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक है। ऑपरेशन बनियान अल मसूद ऐसे कुछ है, ठीक है, ऑपरेशन बनियान अल मसूद लिखा हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के किस देश के पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन देश बन गया? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट है जापान को पीछे छोड़ा है, जापान को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। निम्नलिखित कथन विचार की, ठीक है, कौन सा कथन सही है, ठीक, कथन सही बोला है, तो चलिए देखते हैं इसको कौन सा कथन सही हो जाएगा। पहला कथन क्या है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा और कंपटीशन की रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। दूसरा कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी में जिम्मेदारी दी गई है, सही बात। तीसरा कह रहा है कि यह योजना अप्रैल जुलाई 2025 में तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों को साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सभी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन क्या है 28 नंबर, निम्नलिखित कथन पर जारी, ठीक है। अभी कथन है, भारत ने 2025 तक पृथ्वी दिवस के ग्रह बना प्लास्टिक का थीम के साथ मनाया, ठीक है। भारत 2025 में पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक के थीम के साथ मनाया। कारक है, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सही है लेकिन आर गलत है, ये सही है और आर गलत होगा, ठीक है, आर गलत है लेकिन पहला ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन है 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग 4 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, स्थान किस स्थान पर, कह रहे का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट से पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र। डस्टलिंग 4 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र, सॉरी डस्टलिंग 6 है, सॉरी 6 है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? तो किसके सहयोग से किया है? तो इसका राइट आंसर मिलिट्री हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, CSIRT फिन, राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही, सभी के सहयोग से। अगला ऑप्शन है, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्कैनिंग अभियान कहाँ शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर रांची में, राइट आंसर रांची हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन है 32 नंबर, गृह मंत्रालय अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए योजना उद्घाटन किया है? तो कितने करोड़ के योजनाओं को और उदाहरण किया है? तो कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 करोड़ हो जाएगा, 800 करोड़ हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, किस शैक्षिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संवर्धन स्कूल में अत्यधिक चीन के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए सुगम बोर्ड स्थापित किया है? शुगर बोर्ड स्थापित किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया है? तो इसका राइट आंसर CBSE ने किया। करा कि किस शैक्षिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित किया है? तो CBSE हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों कारक अभी कथन कह रहा है कि DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कारक कह रहा है यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित और भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिससे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारित और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ड्राइट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक ने किस देश ने फ्रेंड डायरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार जीता है? फ्रेंड डायरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार किसने जीता है?
तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में जीता, ठीक है। किसने प्रदान किया सेंट मास्टर डैरिंगटन पुरस्कार? तो इंग्लैंड ने। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट क्या लिखा हुआ है? समिट हो जाएगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 से दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर द्वारा। एस जयशंकर राइट आंसर। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन देश में किसके द्वारा किया गया? दिल्ली में किया गया, ठीक है, एस जयशंकर द्वारा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? अगले 2 वर्ष के लिए तो बांग्लादेश ने संभाली, बांग्लादेश आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएंगे? तो पहला कर है कथन प्रोजेक्ट कुइपर अमेजॉन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना, सही बात है। दूसरा कथन कर है कि परियोजना और योजना का लो अर्थ ऑर्बिट के लगभग 3232 उपग्रह तैनात करने की है, ये भी सही। तो हमारा सी ऑप्शन सही, एक और दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर निम्नलिखित में कौन सा राज्य हॉकी इंडिया सहयोग के पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करे? कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा करेगा? पुरुष हॉकी एशिया कप, ठीक है, देख सकते हैं पुरुष हॉकी एशिया कप। तो किसने मेजबानी संभाला है? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, बिहार। अगले क्वेश्चन चले 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका किस शहर को 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो किस शहर को? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, न्यूयॉर्क, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर अब तक सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया? तो राइट आंसर कजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? नीरज चोपड़ा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है विश्व में वनों का मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी का बायोमास मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ईसा हो जाएगा, ईसा, ESA। अगला क्वेश्चन चलिए 46वां क्वेश्चन है द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कौन सा कथन? पहला कथन कहा है, पहला कथन है भारत 83 स्वर्ण और सहित 87 पदों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो ये बात सही है, पहला ठीक है। चैंपियन बैंकॉक ऑफ थाईलैंड में आयोजित किया गया है, बैंकॉक ऑफ थाईलैंड में आयोजित नहीं किया है, ठीक है, यही गलत था। बैंकॉक ऑफ थाईलैंड में आयोजित नहीं किया गया था, बी ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब कथन 2 ऑप्शन गलत है। पहला का ऑप्शन केवल ऑप्शन ए आप सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 47वां क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट पटना में किया, राइट पटना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों में बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वैश्य आधार नामांकन सत्यापन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट मेघालय हो जाएगा, मेघालय, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल के विजेता कौन बनी? महिला एकल फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने की, कोको गॉफ 2025 में कोको गॉफ ने जीता है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया, कहाँ? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा पटना में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो हम लोग फिलहाल इतना ही क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। 50 से क्वेश्चन रहने देते हैं, देख लेते हैं, लंबा वीडियो बन गया, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन कल करा देंगे आप लोगों को। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे जाके देखिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आप लोग चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा।